क्या बात है? बाबूजी आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया सर? जी, आइए बैठिए। आपको एक जिम्मेदारी का काम सौंपा जा रहा है। ऑर्डर कीजिए सर। कंपनी के काम से आपको दूसरे शहर में भेजा जा रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर। बात तो अच्छी है ही। वहाँ जमींदार घराने की पुरानी हवेली जो आजकल खंडर बन चुकी है, हमारी कंपनी ने उसे नीलामी में खरीद लिया है। अच्छा? कंपनी चाहती है वहाँ एक शानदार होटल बनाया जाए और मैनेजमेंट का फैसला है कि इस प्रोजेक्ट की निगरानी आप करें। थैंक यू सर। ये है प्रोजेक्ट की फाइल। वैसे सर, जाना किस शहर में? कलकत्ता। राय बहादुर चौधरी निवास। वनमाली सरकार लेन। मिस्टर चक्रवर्ती, मिस्टर चक्रवर्ती, क्या बात है मिस्टर चक्रवर्ती? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर, इस प्रोजेक्ट पर किसी दूसरे आदमी को नहीं भेजा जा सकता। कमाल है, मैं तो सोच रहा था कि कलकत्ता सुन के आप तो खुश हो जाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं आप कलकत्ता क्यों नहीं जाना चाहते? Some personal problem, sir. देखिए मिस्टर चक्रवर्ती, आपको पता है अपनी कंपनी कितना नुकसान से जा रही है। इस समय आपको कंपनी का साथ देना चाहिए। सर, जाना कब है? As early as possible. ओके सर। Good luck. थैंक यू सर। लगता है कलकत्ता नए नए आए हो। जी हाँ, अभी अभी फतेहपुर से आ रहा हूँ। फतेहपुर? और उसके पास जो हमारापुर गांव है ना, वही तो अपनी बहन भी आई हुई है। अच्छा? फिर तो आप हमारे बहन के ससुरालिया हुए। क्या नौकरी करने आए हो? जी हाँ, मेरे जीजाजी यहीं रहते हैं, उन्होंने ही मुझे बुलाया। सुबह से पता ढूंढ रहा हूँ, कोई सही पता नहीं बताता। अब भाई सही जगह पर आ गए हो। जाना कहाँ है? वनमाली सरकार लेन, चौधरी निवास। बड़े हवेली जाना है? हाँ। फिर इस रास्ते नाक की सीध चले जाओ, फिर थोड़ा दाएं घूम लेना, फिर थोड़ा चल के बाएं, सामने हवेली नजर आ जाएगा। हाँ। सीधे दाएं और बाएं। अच्छा, धन्यवाद। एक जिलेबी खा के जाइए ना। ना भैया। अच्छा तो राम 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 राम।
भाई, क्या है? ये रास्ते से हट जाइए। अरे दरवाजा है भाई, हट जाइए। जी अरे यार कुछ नहीं, आप जाइए जरा, चलिए। किससे मिलना है आपको? ब्रजरखल जी से मिलना था। हाँ, ब्रजराखल तो मैं हूँ। जीजा जी, मुझे नहीं पहचाना? मैं भूतनाथ जीजा जी। भाई साहब, आप शादी में देखा था आपको, बस फिर मेरा पत्र मिला था ना आपको। पत्र मिला तभी तो आया। सुबह से पता ढूंढ रहा हूँ, कोई सही नहीं बता रहा था। फिर एक भला मानस मिला, वो जलेबी वाला, उसने सही बताया। लेकिन ये कह रहे हैं कि चौधरी निवास ये नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आइए आइए, अंदर आइए। चलिए 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 अंदर आइए आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। भैया, ये मेरे मेरे भाई साहब हैं, साले साहब। इन्हें रुकना मत यहाँ आने जाने से, ठीक है ना? ठीक है मास्टर जी। चलिए चलिए। अरे नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया है, आप लोग ठीक है? हाँ जी ठीक। ये बंसी है नमस्ते। और ये है शशि नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारे साले साहब हैं। अरे वाह, फिर तो आज से हम भी इन्हें साले साहब ही कहेंगे। अच्छा। ये जो बंसी है ना, ये छोटे बाबू के खास नौकर हैं और इनकी छोटी बहन चिंता छोटी बहू की खास दासी है। तो चले मास्टर जी, ठीक। यहाँ फिर मिले। हाँ, फिर भेंट हो गया। नमस्ते। ठीक है भैया, ठीक है। आजा शशि। आओ चल। ये है मेरा कमरा, तुम भी यहीं रहोगे। आओ। जीजा जी, आप इस हवेली में कैसे रहते हैं? मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता था। वे पढ़ते नहीं थे, लेकिन मुझे तनख्वाह मिलती रहती थी। दरअसल बड़े बाबू मुझे बहुत पसंद करते थे। उनके देहांत के बाद भी मुझे हवेली से हटाया नहीं गया। काम कुछ नहीं है, लेकिन तनख्वाह मिलती रहती है। कौन गा रही है? कितनी सुरीली आवाज है। छोटी बहू। छोटी बहू। खुशबू सरकार। सरकार। सुनिए, क्या रोज रोज नए नए व्रत रखने का नियम बना लिया तुमने? आपने भी तो रोज रोज बाहर जाने का नियम बना रखा है। तुम चाहती क्या हो? रात तुम्हारे साथ रुककर हम अपनी जमींदारी परंपरा तोड़ दें? हमारे पुरखे भी रात बाहर बिताया करते थे। इस परंपरा को निभाना हमारा धर्म है। मैं भी तो अपना धर्म निभा रही हूँ। ये पूजा मैं अपने स्वामी के सुकुशल जाने और लौटने के लिए करती हूँ। और आज मैंने
सावित्री व्रत रखा है। हो गया, अब मैं जाऊं? चुन्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। जरा रुकिए, अब क्या है? जरा रुकिए। ये लीजिए। ये क्या है? प्रसाद है चुन्नी के लिए। तुम चुन्नी को प्रसाद दोगी? तो क्या हुआ, इस व्रत का प्रसाद सब में बांटा जाता है और भगवान के प्रसाद में न ऊंच नीच देखी जाती है न छोटा बड़ा, सबको बराबर देखा जाता है। दे दीजिएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। होशियार, खबरदार, छोटे बाबू की पक्की निकल रही है, दूर हट जाओ। तुम्हारी बहन राधा जब जिंदा थी तो हमेशा तुम्ही को लेकर चिंतित रहा करती थी। कहती थी मेरा भैया भूतनाथ कलकत्ते आना चाहता है, बहुत मन है उसका, उसे यही कहीं नौकरी दिलवा दो। उन दिनों वो गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देते ही चल बसी। उसके जाने के बाद से मेरा मन भी उचाट हो गया। मैं गुरु परमहंस जी की शरण में चला गया। वहां से वापस लौटने का मन नहीं था, लेकिन लौटना पड़ा। तुम्हारी बहन राधा को तुम्हें कलकत्ते बुलाने का वचन जो दिया था मैंने, अरे रुक जाओ भैया, भैया रुक जाओ। कैसी है राधा? मैं क्या करता, रास्ते में बुआ जी ने कहा शिव जी के दर्शन कर ले, वहीं देर हो गई। राधा मैं सच कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तू चाहे तो बुआ जी से पूछ ले। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। क्या बात है, मेरी बेटी गुस्सा हो गई है? जरा देखूं तो। अरे ये तो हंस रही है। बस बस बस, जीती रहो, खुश रहो बेटी, खुश रहो। क्यों, बुद्धू बन गए ना भूतो भैया? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं शादी के बाद मेरी बहन कितनी सुंदर हो गई है, थोड़ी मोटी भी हो गई है ना बुआ जी? देखो ना, रंग कितना साफ हो गया है और कपड़े जेवर कितने महंगे पहने हैं। बिल्कुल जमींदारन लग रही है। देखो ना माँ, भैया मुझे नजर लगा रहे हैं। अरे पगली, भाई की भी कहीं नजर लगती है? अच्छा, और अगर बहन भाई को नजर लगाए तो? मुझे नजर नहीं लगने वाली। हाँ, तुम्हारी शादी हो जाने दो, फिर मैं भाभी को नजर लगाऊंगी। नौकरी है नहीं और शादी की बात करती है। अच्छा अच्छा, बस भी करो, वैसे भी थकी हुई है बेचारी, घर चलो। हाँ
घर चल के बातें करते हैं। लाओ चलो चलो चलो। राधा, जीजा जी कैसे हैं? राधा, जीजा जी से कहकर कलकत्ता में मेरी नौकरी लगवा देना। फिर तो तुम्हें कलकत्ता आकर रहना पड़ेगा। वो तो मुझे भी मालूम है, तू नहीं जानती, कलकत्ता आने की मेरी बड़ी इच्छा है। ठीक है, मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगी। सिर्फ बात मत करना, उनके पीछे पड़ जाना। चलो हाथ मुंह धो लेते हैं, कल सुबह तुमको जाना भी है मेरे साथ मोहन सिंदूर के कार्यालय में। चलो चलो चलो। आइए हुजूर, आइए। आइए। बैठिए। हाँ। चुन्नी बाई कहाँ है? जी वो श्रृंगार कर रही है। चुन्नी बाई जान लेने का इरादा है क्या? जान जाए आपके दुश्मनों की, आपको तो हमारी उम्र भी लग जाए। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो हम बस और कुछ मत कहिए। अरे हाँ, याद आया, ये तुम्हारे लिए ये क्या है? प्रसाद। छोटी बहू ने तुम्हारे लिए भेजा है। छोटी बहू ने मेरे लिए प्रसाद भेजा? विश्वास नहीं होता। अरे भाई, इसमें विश्वास ना करने जैसी कौन सी बात है? नहीं, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए। वृंदावन, वृंदावन। छोटी बहू रानी, क्या आपने छोटे बाबू को चुन्नी के लिए प्रसाद दिया है? हाँ। छोटे बाबू चुन्नी को प्रसाद देंगे ना? क्यों नहीं देंगे? लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? छोटी बहू रानी, वो चुन्नी ही है जिसने छोटे बाबू को आपसे छीन रखा है। हो सकता है वो मुझसे ज्यादा सुंदर हो। आपके पैर की धूल भी नहीं है वो। छोटी बहू रानी, क्या आप जानती हैं मैं क्या सोच रही हूँ? क्या सोच रही है चिंता? अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से अपने रास्ते के कांटे को दूर कर सकती है। कैसे? जिस तरह आपने आज छोटे बाबू को चुन्नी के लिए प्रसाद दिया है, उस तरह एक दिन और दे दीजिएगा, लेकिन उसमें जहर मिला के।